मैं जब भी मिलिट्री ऑपरेशंस की दास्तानें याद करता हूं, क्योंकि हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। हम रास्ते में खड़े होते थे, जो हमारी माएं बहनें बगैर चादर के बगैर चप्पल के इन सड़कों पर आती थी, वो हम देख चुके हैं। वो मंजर हमारे आंखों के सामने है और दोबारा हम वो नहीं देखना चाहते। और आखिर ये मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब क्यों नहीं होते वहां पर? इसमें सबसे ज्यादा जो फेल्योर के पीछे काज है वो है हमारी शॉर्ट टेन्योर्ड पॉलिसीज। हमारी पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिसीज हैं दे आर नाउ टेन्योर्ड। कोई एक हमारे यहाँ शख्स आता है, उसकी पॉलिसी अपनी होती है, सारे इदारे की पॉलिसी वो बन जाती है। सबसे ज्यादा अगर विक्टिम है केपी में इस टेररिज्म की तो वो अवामी नेशनल पार्टी है। और एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो लिबरलिस्ट थे वहाँ के, अवामी नेशनल पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी के वहाँ पे लोग थे, खान अब्दुल गफ्फार खान के ज़माने, वली खान से वो पूरा कम्युनिस्ट बेस था। उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा जो ये बातें उन्होंने यही कही कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई पॉलिसीज़ हमारी बदलती रही। तो क्या ये सारा मलबा 20 साल के ऑपरेशन के फेल्योर का मलबा आप ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है उस पर आ जाएगा? अगर ऑयल स्मगलिंग वहाँ पे हो रही है, वैसे तो ऑटो पार्ट्स ये सब कुछ जिस तरह से एक रिकॉर्ड पे है, लेकिन वो स्मगलिंग आपको क्या लगता है कि किसी वहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो भी इदारे हैं, क्या एक गाड़ी या एक डोंकी कार्ड या एक कैमल कार्ड भी बगैर इजाज़त के उनके वहाँ से निकल सकता है? अगर निकल सकते हैं तो ये फेल्योर किसका है? अगर स्मगलिंग वहाँ से हो रही है तो इसमें नाकामी किसकी है? हाँ, हम अगर कह रहे हैं हो रही है, या ऑन रिकॉर्ड मैं नहीं कह रहा, DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही गई हैं कि वहाँ की स्मगलिंग हो रही है। अगर वही हो रही है तो ये नाकामी किसकी है? जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के वहाँ लोग हैं वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर? पॉलिटिकल हल है, डायलॉग हल है, लोगों से बात करें, रियलिस्टिक लोगों को जो पावर है उनसे एंगेज करें। कमेंट ज़रूर करें इसके नीचे, क्योंकि इस तरह से ये होता है कि ये जिस तरह का कंटेंट होता है, आपके अगर आप इंगेज भी होते हैं इस कंटेंट देखने में, तो आपके कमेंट्स जो हैं, आइदर वट एवर कमेंट्स यू डू एंड इन व्हाट सेंस यू लाइक और डिसलाइक, रीज़न ये होता है कि हमें फिर इस तरह के जो एनालिटिकल कंटेंट्स होते हैं या क्रिटिकल कंटेंट बनाने में बड़ी मदद मिलती है। दोस्तों, अली अब्बास टॉक्स में खुशामदीद। DG ISPR की दोबारा एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये दूसरी बार हुआ कि जिसमें ज़्यादातर, पिछली कॉन्फ्रेंसेस में तो इमरान खान भी थे, लेकिन इसमें मेजॉरिटी ऑफ टाइम सब ज़्यादातर एक प्रोविंशियल पॉलिटिकल गवर्नमेंट टारगेट थी। देखें, अगर देखा जाए तो ये काम किसी ज़माने में पॉलिटिकल गवर्नमेंट का हुआ करता था, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का हुआ करता था, कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल अपोजिशन सेटअप हैं, किसी भी अगर प्रोविंसेस में हो, कहीं पे भी हो, तो उसके खिलाफ जो भी जितना भी आपका बयानिया था वो बयान करना किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो सिटिंग है या जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उनका काम हुआ करता था। ये एक गैर मामूली तौर पे ये थ्रू आउट हो रहा है कुछ अरसे से, कि ये सारा जिम्मा जो है, ये सारा आप अगर कह देंगे बर्डन जो है वो मिलिट्री पे आ चुका है। मतलब ये गवर्नमेंट, मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी लग रही थी कि मिलिट्री वर्सेस अ पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल गवर्नमेंट, वो भी प्रोविंस की। ये पहले दफ़ा हुआ है कि किसी एक छोटे यूनिट के गवर्नमेंट के खिलाफ DG ISPR, जो कि एक फेडरल का एक ज्वाइंट एक इदारा है, उसने किसी एक खास प्रोविंसेस को आके, उसके पॉलिटिकल गवर्नमेंट को आके टारगेट किया हो। अच्छा, इससे हुआ क्या है? पहले तो हम जब बात करें, जब सुहेल आफरीदी वहाँ के PTI के जो CM हैं, उनका भी जो जवाब है वो हम इसमें आपको बताएंगे। लेकिन हुआ क्या है, ऐसे असर क्या हुआ है? पहले तो जो हकायक हैं, जहाँ पे ज़्यादातर जो समरी है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बताएं। पहले तो वहाँ बात हुई है टेररिज्म की और बॉर्डर टेररिज्म, दूसरा बॉर्डर स्मगलिंग, और तीसरा जो है वहाँ पे जितने भी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, फितनतुल खवारिज, IS, तालिबान और सबको मिला के ये बताया गया है कि ये सारे के सारे जो है वो किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि ये कहा गया है कि सारा का सारा जो है टेररिज्म जो है वो ऑपरेट होता है खैबर पख्तूनख्वा से। हालांकि बलूचिस्तान की भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं,
बलूचिस्तान में अगर आप सिर्फ क्वेटा जो कैपिटल है वहां पे भी जाएंगे, आपको लगेगा पूरा शहर जो है वो सीज हुआ हुआ है। किसी भी आपको मेजर जो है वो नॉर्मल हालत में क्वेटा नजर नहीं आएगा। चलें केपी पे बात कर लेते हैं। उनका कहना था कि केपी जो है वो टेररिज्म में सबसे ज्यादा जो टेररिज्म हो रहा है वो केपी में हो रहा है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि टेररिज्म के अंडर केपी ने जितना भुगता है, वहां के लोगों ने जितना झेला है टेररिज्म को, शायद ही किसी प्रोविंस ने झेला। उसके रीजन से बाद में आते हैं। दूसरा ये है कि स्मगलिंग का जो वो है पैसा है या स्मगलिंग इकोनॉमी है वो टेररिस्ट पे खर्च होती है। तीसरा ये है कि अफगानिस्तान से टेररिस्ट आके केपी में ऑपरेट करते हैं और वहां की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो उस टेररिज्म को सपोर्ट करती है। पहले आते हैं कि टेररिज्म इन खैबर पख्तूनख्वा। टेररिज्म इन खैबर पख्तूनख्वा अगर पीछे नहीं जाएंगे तो इसका सबसे बड़ा जो मेजर रीजन है वो है अफगान वार, जो कि 1979 में शुरू हुई। 1979 में अफगान वार के बाद वहां पे हमने अपने पंजे गाड़ के वहां पे हमने जिहादिस्ट प्रोड्यूस किए और वो फिर आके जो है लड़े सोवियत यूनियन के खिलाफ। किसने जिहादिस्ट प्रोड्यूस किए, किस आइडियोलॉजी पे हुए, और वो जिहादिस्ट जो है वो नर्सरीज जो है जिहादिज्म की फिर किसके अगेंस्ट इस्तेमाल हुए। 1990 के बाद जब वहां से सोवियत यूनियन टूटा तो यूएस ने अपने जो है वो पाँव जो है वहां से निकालना शुरू किए। तो वहां पे 92 में तालिबान आए। तालिबान को किसने कहा था कि काबुल या अफगान, तालिबान के गवर्नमेंट का इज अवर स्ट्रेटेजिक डेप्थ। यही है जो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी। लेकिन उसमें सब जो भी अफगान स्कीम थी उसमें जो क्वेश्चन नहीं दिया गया वो था केपी की अवाम, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पे फिर आगे चल के जो विक्टिम बने उस सारी नर्सरी के वो वहां पे केपी का जो बंदा था आम। अभी मैं सुन रहा था किसी जगह पे वो बड़े फखर से कह रहे थे कि केपी में लिटरेसी रेट नहीं है, केपी मदरसों के हवाले। भाई किसने किया मदरसों के हवाले? केपी में अगर मदरसे बने, केपी में अगर रिलीजियस जो भी स्कीम बनी, किसके हाथ में बने, क्यों बनी, किन्होंने जो है वो $1 ट्रिलियन फंडिंग ली और फिर वहां पे लोगों को माइंड तैयार किए। वो बच्चे छोटे जो आज वही बच्चे जो अफगान के वहां की जो हमने तैयार किए वो आज आप देख रहे हैं टेररिस्ट की डेप्थ। अच्छा, फिर अगर टेररिज्म की बात करते हैं, वहां पे 20 साल से मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। 20 साल से वार ऑन टेरर 2001 के बाद अगर आप देखें मुशर्रफ के जमाने से लेके आज तक तकरीबन 20-25 साल होने को हैं। आखिर ये मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब क्यों नहीं होते वहां पे? अगर कामयाब नहीं होते तो इसके पीछे किसका, मतलब क्या एक आज की पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उस पर सारा मलबा आप डाल देंगे कि नाकामी जो है आज की जो भी पॉलिटिकल सेटअप है वो हमें नाकाम। ये तो ऑपरेशन वहां पे 20 साल से चल रहा है, लेकिन वहां पे इसका फेल्योर और सक्सेस के अगर इंडिकेटर्स आप निकालेंगे या इसका काज निकालेंगे तो अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जो फेल्योर के पीछे काज है वो है हमारी शॉर्ट टेन्योर्ड पॉलिसीज। हमारी पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिसीज हैं दे आर नाउ टेन्योर्ड। कोई एक हमारे यहाँ शख्स आता है, उसकी पॉलिसी अपनी होती है, सारे इदारे की पॉलिसी वो बन जाती है। फिर दूसरा शख्स आता है, फिर हमारे जो है वो पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। देख लें आप थ्रू आउट जो है हक्कानी नेटवर्क के साथ हमारे क्या ताल्लुक रहे, मुशर्रफ के ज़माने हमने क्या किया, फिर जो बैतुल्ला मसूद के बाद जो है एहसान को हमने किस तरह से निकाला, वो डायलॉग जो दौर था वहाँ पे हमने डायलॉग किया। फिर एपीएस का वाकया हुआ, फिर हमारी पॉलिसी चेंज हुई, फिर 2018 के बाद हमारी पॉलिसी चेंज हुई। एएनपी सबसे ज्यादा अगर विक्टिम है केपी में इस टेररिज्म की तो वो अवामी नेशनल पार्टी है। और एक पार्टी को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो लिबरलिस्ट थे वहाँ के अवामी नेशनल पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी के वहाँ पे लोग थे, खान अब्दुल गफ्फार खान के ज़माने, वली खान से वो पूरा कम्युनिस्ट बेस था। उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने
सबसे ज्यादा जो ये बातें उन्होंने यही कही कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई पॉलिसीज हमारी बदलती रही। तो क्या ये सारा मलबा 20 साल के ऑपरेशन के फेल्योर का मलबा आप एक ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है उस पर आ जाएगा? ये भी एक क्वेश्चन है। दूसरा ये कि ऑयल स्मगलिंग, भाई ऑयल सिर्फ स्मगलिंग नहीं है, यहां से हर कुछ स्मगलिंग हो रहा है और ये ऑन द रिकॉर्ड है। अगर ऑयल स्मगलिंग वहां पे हो रही है, वैसे तो ऑटो पार्ट्स ये सब कुछ जिस तरह से एक रिकॉर्ड पे है, लेकिन वो स्मगलिंग आपको क्या लगता है कि किसी वहां पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो भी इदारे हैं, क्या एक गाड़ी या एक डोंकी कार्ड या एक कैमल कार्ड भी बगैर इजाजत के उनके वहां से निकल सकता है? अगर निकल सकते हैं तो ये फेल्योर किसका है? मतलब मैं फेल्योर्स की बात कर रहा हूं कि ये जिस तरह के आप एग्रेसिव या पावर को लेके जिस तरह का भी नैरेटिव बनाते हैं, तो कहते हैं पावर इज ब्लाइंड। तो पावर इज ब्लाइंड वाली बात जो है ये ऐसे ही बनती है क्योंकि फिर आप जो हकीकतें होती हैं वो किसी और तरीके से खुल जाती है। अगर 20 साल का जो टेररिज्म जो ऑपरेशन है वहां केपी में, उसका फेल्योर अगर है, हम कह रहे हैं नाकाम है, तो नाकाम के पीछे जो है वो कौन सा रीजन है? अगर स्मगलिंग वहां से हो रही है तो इसमें नाकामी किसकी है? हाँ, हम अगर कह रहे हैं हो रही है, या ऑन रिकॉर्ड मैं नहीं कह रहा, डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही गई हैं कि वहां की स्मगलिंग हो रही है। अगर वही हो रही है तो ये नाकामी किसकी है? जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के वहां लोग हैं वो क्या कर रहे हैं वहां पे? ये पैसा टेररिज्म पे खर्च हो रहा है। अगर इस तरह की बात है तो फिर हमें जो थ्रू आउट कहा जा रहा है कि भाई ये जी भी जितनी भी नेटवर्किंग है, आपकी फाइनेंसेस जो हैं वो आप उसमें लाएं, टैक्स बेस में लाएं, या हमारा जो मतलब इस तरह से फिर हमें ये भी हम एक हकीकत है कि बहुत ज़्यादा जो आज भी बड़ा पैसा है जो टैक्स नेट्स या इस तरह के उससे जो है वो एफएटीएफ हमें क्या कहता हुआ है? एफएटीएफ का यही तो कहना है कि ज़्यादातर पैसा पाकिस्तान में टैक्स नेट या जो उससे बाहर है। तो हमने ये भी रिवील कर दिया कि अभी भी बहुत सारा जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कि हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। तो आप किसका कंट्रोल जो है वो कम दिखा रहे हैं? कमजोरी किस चीज़ की है? मिलिट्री ऑपरेशन की नाकामी हो, या स्मगलिंग अगर नहीं रोकी वहाँ पे, या वो पैसा दहशतगर्दी पे खर्च हो रहा है? और वहाँ पे जितने भी आउटफिट्स हैं, क्या हम उनको एक पॉलिटिकल वहाँ पे जो सेटअप है उसको दबा के दहशतगर्दों को दबा सकते हैं? मतलब ये मेरा एक सिंपल सा, मैं कभी भी सोचता हूँ एक पॉलिटिकल माइंड रखने वाला, क्या बलूचिस्तान में हालात ठीक हैं? अगर बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं है तो रीजन क्या है? क्योंकि वहां जितने भी पॉलिटिकल छोटा मोटा जो वहां सेटअप्स थे वो हमने सारे नाकारा बना के अपने लोग बिठा दिए। तो वहां पे अब बात करने के लिए कोई नहीं है। क्या हम केपी में भी यही चाह रहे हैं कि वहां पे अगर हमारी हिमायत याफ्ता गवर्नमेंट नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वहां पे जितना भी पॉलिटिकल वाइज, जितना भी लोग सियासत में, जितने भी कुछ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में, जितने भी कुछ लोग जो है छोटा मोटा एक जमहूरी तरीके से मुल्क चलाने में यकीन रखते हैं, क्योंकि तभी वो चुनते हैं उन लोगों को, तो वो हम उनको अपनी हिमायत नहीं है तो हम उनको ख़त्म कर दें। तो मतलब वहाँ और एक पॉलिटिकल सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कोई मिलिट्री का इदारा या मिलिट्री डीजी आईएसपीआर अगर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी अब इसकी देख ले। अच्छा, हल क्या है? हल फिर भी वही है जो डायलॉग है, लेकिन रियल रिप्रेजेंटेटिव लोगों से करना होगा और दोनों साइड पे बैठ के आप डायलॉग करें, लेकिन जो रियलिस्टिक हैं। अच्छा, अगर आप देखेंगे ये गैर मामूली तरह हो रहा है कि पहले तो सुना है कि ये ज़म्माई जो है वो दिया गया था कि भाई जो भी इमरान खान का जो भी जितना भी पैदा किया हुआ नैरेटिव है इनको आप ही साफ करेंगे। तो इस वजह से सुना है कि ये तय है कि आप ये सारे का सारा इमरान खान का नैरेटिव, लगता तो ऐसा है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसमें फेल हो चुकी है किस तरह से भी उनको इंगेज करने में। और दूसरी साइड में इमरान खान वाली साइड पे भी ये हो रहा है कि वो दे आर रेडी फॉर द डायलॉग, या अगर कहते हैं कि डायलॉग के लिए भी हमें डिफ्यूज और इस तरह की डिसमेंटल के इरादे से किया जाता है। तो बीच में जो लोग आए वो इसी इरादे से आए, लेकिन उनको पीछे हटना पड़ा। तो डायलॉग का भी कोई रियल लोगों से करना होगा। अगर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलती रहीं तो
और नूरा कोशिश चलती रही, तो हमारे अंदर जो भी छोटी मोटी जो एक उम्मीद है केपी में, ये जमहूरी और अवामी जो भी एक सेटअप है, अगर वो ख़त्म हो जाता है खुदा न खास्ता, तो वहाँ पे आप केपी में किससे बात करेंगे? और आपके मुताबिक वहाँ पे अगर टेररिज्म का ये स्केल है, तो अगर ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है और हम जिस तरह से हमने बांग्लादेश में, बलूचिस्तान में, कहीं और ताकत का अगर हमने वहाँ पे भी ये इस्तेमाल किया, तो आपको क्या लगता है कि लोगों का क्या हशर होगा? आप सुन लें सुहेल आफरीदी क्या कह रहे हैं। मैं जब भी मिलिट्री ऑपरेशंस की दास्तानें याद करता हूं, क्योंकि हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। हम रास्ते में खड़े होते थे, जो हमारी माएं बहनें बगैर चादर के, बगैर चप्पल के इन सड़कों पर आती थी, वो हम देख चुके हैं। वो मंजर हमारे आंखों के सामने है और दोबारा हम वो नहीं देखना चाहते। और इंशाल्लाह ताला इसके लिए मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा इंशाल्लाह ताला। सुहेल आफरीदी क्या कह रहे हैं कि हमारे ऑपरेशन का दर्द वो जिस तरह से बयान कर रहे हैं कि ऑपरेशन में हमने क्या क्या भुगता है, हमारे माओं बहनों ने तजलील भुगती है केपी के गवर्नमेंट ने वहाँ पे ऑपरेशन। वहाँ के जो मैं खुद बहुत सारे केपी के नौजवानों से मिला हूँ, वो कहते हैं हमारे एक दर्दनाक कहानी है, दर्दनाक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं ऑपरेशंस, मतलब एक दर्दनाक यादें हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन हो। और ये एक नेक्सस जो है, ये सब केपी के लोग वहाँ समझ चुके हैं। तो बेहतर हल ये है कि आप जो वहाँ के रियल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात करें। मैं फिर कहीं सोच रहा था कि लिटरेसी रेट, भाई जहाँ पे 25 नहीं 40 सालों से जिस सूबे में ऑपरेशन चल रहा हो, जिस सूबे में आपकी सारी की सारी लिटरेसी इंजीनियरिंग कहता हूँ मैं, जिस सूबे में लिटरेसी इंजीनियरिंग चल रही हो, आप वहाँ पे लिटरेसी रेट की बात करते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे लिटरेसी रेट इतना है, तो लिटरेसी रेट, भाई वहाँ पे लोगों 20 साल से सिर्फ ऑपरेशन ही भुगत रहे हैं। तो हल ये है कि पहले तो ये, अगर मिलिट्री वर्सेस पॉलिटिकल सेटअप्स अननेचुरल है, सबकी है मिलिट्री, पाकिस्तान की है मिलिट्री, पाकिस्तान के लोगों की है मिलिट्री। और अगर आप देखें तो ये लोग जितनी इज्जत और डिग्निटी के साथ इस मिलिट्री को देखते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर वो किसी पॉलिटिकल एक आउटफिट के अगेंस्ट अपने ब्लाइंड पावर के थ्रू अगर जाएंगे, तो इसका नुकसान एक इदारे का होगा, नुकसान एक ही इदारे का होगा, वह है मिलिट्री का। रीज़न ये है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से, किसी भी तरह से कोई भी एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट या उसको टारगेट या गवर्नमेंट के साथ, काम ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का है, काम ये वहाँ जो पॉलिटिकल फेडरल गवर्नमेंट है ये नहीं कर रही। उन्होंने, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने जो है ना वो ऊपर ये जिम्मेदारी किसी और को शिफ्ट कर दी। भाई ये नैरेटिव साफ करना आपका काम है, ये किसी मुआहदे का जो है नतीजा है कि तय है कि बस ये आपने करना है, तो उसी तरह से हम ब्लंडर्स करते जा रहे हैं। पॉलिटिकल हल है, डायलॉग हल है, लोगों से बात करें, रियलिस्टिक लोगों को जो पावर है उनसे एंगेज करें, और दूसरे साइड पे जो है वो नरमी की उम्मीद है। अगर इस तरह के हम जाएंगे, अच्छा ये आखिरी मरहला इस तरह का क्यों आ रहा, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ हमारे हाथ से निकल चुका है, अफगानिस्तान हमारे हाथ से निकल चुका है। इसी वजह से जितने भी वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस बना जा रहा है, वहाँ पे जैसे सीरियन टाइप कॉम्प्लेक्स, प्रॉक्सी कॉम्प्लेक्स, वो अब यहाँ पे आ रहा है। और वो प्रॉक्सी कॉम्प्लेक्सेस में हमें जो है वो वाइसली मूव करने का एक ही तरीका है, वो है पॉलिटिकल वहाँ पे सेटअप का जिंदा रहना और वहाँ के जो रियल रिप्रेजेंटेटिव उनसे बात करना। कमेंट ज़रूर करें इसके नीचे, क्योंकि इस तरह से ये होता है कि ये जो जिस तरह का कंटेंट होता है, आपके अगर आप इंगेज भी होते हैं इस कंटेंट देखने में, तो आपके कमेंट्स जो हैं, आइदर वट एवर कमेंट्स यू डू एंड इन व्हाट सेंस यू लाइक और डिसलाइक, रीज़न ये होता है कि हमें फिर इस तरह के जो एनालिटिकल कंटेंट्स होते हैं या क्रिटिकल कंटेंट बनाने में बड़ी मदद मिलती है।